हेलो गाइस। मेरा नाम है गौतम। टैक्सोकॉन इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एस एम पी एस। एस एम पी एस की फुल फॉर्म होती है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका यूज़ होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो कोई भी डिवाइस अगर हमारे पास में है जिसको डीसी से ऑपरेट किया जा सकता है तो उसके लिए एस एम पी एस का यूज किया जाता है। कई जगह पे आपने देखा होगा कि जैसे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में अगर आप देखें तो ये इस टाइप वाला जो एस एम पी एस होता है इसका यूज किया जाता है। अगर आप सी पी यू में देखेंगे कंप्यूटर सी पी यू में तो इस तरह का एस एम पी एस होगा। तो वर्किंग सबकी वही है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ठीक है। बट आपके माइंड में अभी यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम एसी टू डीसी अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम एडाप्टर का यूज भी कर सकते हैं। बट एडाप्टर का यूज हम अगर महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स या जो कॉस्टली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं उनके साथ में नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे हमें प्योर डीसी नहीं मिल पाता है। एस एम पी एस क्या करेगा, इसके अंदर की जो सर्किटरी है तो उसमें कई सारे इक्विपमेंट है इस तरह के जो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जो डीसी आउटपुट में जनरेट करेंगे। तो उसमें कोई भी एसी का डिस्टॉर्शन या हम कहें कि हमें प्योर डीसी बिल्कुल वहाँ पे मिलेगी, जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को इक्विपमेंट को ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है। तो अब इसमें इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इसमें जो जो इक्विपमेंट है इसके इंटरनल आर्किटेक्चर में तो वो कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या इसका वर्किंग है, कैसे ये आउटपुट देगा। ठीक है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में और इस वीडियो में पूरा आपको समझ में आ जाएगा। कभी भी आप इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए एस एम पी एस इंटरनल कुछ भी पूछा जाए तो आप उसका सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे इसका इंटरनल आर्किटेक्चर दिखाता हूँ। तो ये इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है एस एम पी एस का जो अभी आप देख रहे हैं। ठीक है। एस एम पी एस को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो ये सब आपको वहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे इक्विपमेंट है कुछ लगे हुए, इन सब के बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आपको सारी चीज़ें इसमें पता चल जाएगी और क्या क्या इसमें किस चीज़ का क्या यूज होता है और कैसे ये आउटपुट देगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है। एस एम पी एस का जो इंटरनल आर्किटेक्चर है समझने के लिए हमने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अभी हम इसको समझना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वाला जो सेक्शन है जो हम एसी सप्लाई देते हैं इसमें, वो एसी सप्लाई यहाँ पे दी जाती है। ठीक है। कोई दो पोर्ट पे तो जो एसी सप्लाई हम देंगे वो इस सेक्शन में जाएगी। उसके बाद में यहाँ से इस सेक्शन में जाएगी। यहाँ से जाने के बाद में फिर इस सेक्शन में आएगा सिग्नल, फिर इस सेक्शन में जाएगा जो कि फोर्थ सेक्शन है, एंड इसके बाद में यहाँ पे हमें इस सेक्शन से निकल के आउटपुट मिलेगा। ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं कि किस सेक्शन में क्या क्या चीज़ें हो और क्या इसकी वर्किंग है। तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पे इनपुट सिग्नल देते हैं तो वो जाएगा ईएमसी फिल्टर पे। ठीक है। इसमें फ्यूज भी होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं, ये फ्यूज है, ये कैपेसिटर है, एंड ये इसकी कॉइल है। ठीक है। तो इसे चोक भी बोलते हैं। ठीक है। चोक है ये एक तरीके से। तो ये जैसे सबसे पहले हम इसकी बात करें फ्यूज के बारे में आप जानते हैं। फ्यूज क्या करता है कि कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है। तो ये फ्यूज का वायर जो होगा ये मेल्ट हो जाएगा, हम इसको फ्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं। इंटरनल जो भी चीज़ें इसमें लगी हुई हैं वो सारी हमारी ओके रहेंगी। ठीक है। इसके बाद में अब ये समझिए, जो ये यहाँ पे कैपेसिटर एंड ये जो अपने पास में कैपेसिटर तो ये एंड कोयल, तो ये ईएमसी फिल्टर है, दोनों मिलके बना रहे हैं। जिसे हम चोक भी बोल रहे हैं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं ईएमसी फिल्टर। इसे की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेबिलिटी इसको बोलते हैं ईएमसी को। ठीक है। तो इसका काम है एक्चुअली, जैसे हम घरों में एसी सप्लाई यूज करते हैं तो उसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो समझ में आएगा। जो स्टार्टिंग की चीज़ें हैं, ईएमसी फिल्टर क्या करता है, यहाँ पे जो एसी मिलती है हमें घरों पे या कहीं पे भी, तो वो इस तरह की वेव होती है। बट उसमें क्या होता है, यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज होती है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके साथ में ये जो इसके साथ में ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज है। तो अगर हमें आगे सर्किट में सिग्नल को लेके जाना है तो उसे प्योर इसी एसी में पहले बदलना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम है ईएमसी फिल्टर का, जिसने क्या किया, इस एसी सिग्नल में से जो हाई फ्रीक्वेंसी नॉइज है उसको इसने निकाल दिया। ठीक है। तो उसको फिल्टर कर दिया और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, प्योर एसी यहाँ पे मिल जाएगा।
ठीक है। तो ये काम था ईएमसी फिल्टर एंड फ्यूज वाले सेक्शन का, ठीक है, ये जो अपना सेक्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर सेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन हमारा आएगा ये, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या है, एक तो ये फुल ब्रिज रेक्टिफायर है एंड ये कैपेसिटर है, ठीक है, राइट। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर है इसका काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। अच्छा, एक और चीज़ सुनिए, अगर आप कोई सर्किट दूसरा देखेंगे तो मे बी उस पर यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर जो ये लगा हुआ है, इसकी जगह पे यहाँ पे 4 डायोड भी लगे हो सकते हैं, उनसे भी रेक्टिफायर बन सकता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये तो पता नहीं क्या है यहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे एक्चुअली रेक्टिफायर ही होगा और डायोड की हेल्प से भी हो सकता है, 4 डायोड होंगे, या ये यहाँ पे रेक्टिफायर फुल ब्रिज रेक्टिफायर लगा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमें एसी सिग्नल यहाँ पे मिला था ना, यहाँ पे जो हमें एसी सिग्नल मिला था, ये वाला प्योर एसी, जब ये रेक्टिफाई होगा रेक्टिफायर के थ्रू, फुल ब्रिज रेक्टिफायर के थ्रू, तो हमें जो आउटपुट में मिलेगा ये पल्सेटिंग डीसी मिलेगी, ये वाली, ठीक है। रेक्टिफायर का काम होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो क्या होगा, पल्सेटिंग डीसी यहाँ पे मिलेगी, ये वाला सिग्नल रेक्टिफायर के आउटपुट से मिलेगा, ठीक है। अभी ये तो पल्सेटिंग डीसी है, बट हमें तो प्योर डीसी चाहिए। तो क्या किया यहाँ पे, ये जो यहाँ पे कैपेसिटर है, इनकी हेल्प से क्या होगा, ये जो भी इसमें डिस्टॉर्शन है, एसी का जो पार्ट इसमें बचा हुआ है उसे ये रिमूव कर देगा इस सिग्नल में से, और हमें यहाँ पे लगभग लगभग प्योर डीसी मिल जाएगा। एग्जैक्ट प्योर नहीं होता स्टैंडर्डली, बट वो हम कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ भाई ये प्योर एसी है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट पार्ट पे इसके जाएं, तो जैसे ही हम यहाँ से जो सिग्नल मिलेगा, यहाँ से जो आउटपुट निकली है वो ये वाली निकली है ना, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे आते हैं, जो अगले वाला इसका सेक्शन है 3rd नंबर, इसमें क्या क्या है, इसमें यहाँ पे मॉसफेट लगे हुए हैं, दीज आर मॉसफेट, ठीक है। एंड यहाँ पे एक आईसी है जो मेन इसका पार्ट है, ठीक है, ये चिप लगी हुई है यहाँ पे, राइट। तो क्या होगा एक्चुअली, ये जो मॉसफेट है, मॉसफेट का काम होता है सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी क्लॉक पल्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, मॉसफेट जो सिग्नल हमको आउटपुट से मिला था, ठीक है, ये जो सिग्नल हमें आउटपुट से मिला था यहाँ पे, राइट, इसको मॉसफेट एंड ड्राइवर आईसी सेक्शन को इसे बोलते हैं। ऐसा ही मॉसफेट का सिंबल होता है जिसमें गेट, ड्रेन एंड सोर्स होता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा मॉसफेट, ये इस सिग्नल को, जो डीसी सिग्नल इसे इनपुट पे मिला है, इसको क्लॉक पल्स सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। बट ये, क्योंकि जो सबसे मेन पार्ट है ना इस सेक्शन का, इस पूरे ब्लॉक का, वो पूरे एसएमपीएस का यही वाला सबसे मेन पार्ट है, क्योंकि एसएमपीएस का यूज किया जाता है हाई फ्रीक्वेंसी डीसी सिग्नल के लिए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में मॉसफेट है, इनका यूज यही होता है कि सिग्नल को ये क्या करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी, जितना हाई फ्रीक्वेंसी हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा भी है मैंने, 20 किलो टू 50 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डीसी सिग्नल, जो स्क्वायर वेव या पल्स, क्लॉक पल्स में हम बोल सकते हैं, उसमें इसको कन्वर्ट कर देगा। तो ये सिग्नल हमारे पास में बन गया क्लॉक पल्स में, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्लॉक की बहुत ज़्यादा होगी है, कितनी, जो कि स्टार्टिंग में हमारे पास में जो सिग्नल था ये वाला, ये हम जानते हैं एसी सिग्नल कितनी फ्रीक्वेंसी पे होता है, इंडिया में 50 हर्ट्ज़ पे होता है ना, ठीक है, 50 हर्ट्ज़ का सिग्नल होता है। बट ये अभी हो गया है 20 किलो हर्ट टू 50 किलो हर्ट्ज़, ठीक है। तो इसने क्या किया, मॉसफेट ने इसको क्लॉक पल्स सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एंड ये बहुत ज़्यादा हैवी फ्रीक्वेंसी पे 50 हर्ट्ज़ तक इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। बट इसमें इसका आईसी का क्या यूज है, जो यहाँ पे चिप लगी हुई है, इसी के थ्रू इसका गेट, इसमें क्या होती है, 3 चीज़ें होती हैं जैसे मैंने अभी बताया, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। तो ये जो इसमें गेट है, इसकी कंट्रोलिंग होती है इस चिप के थ्रू, ठीक है। इसमें PWM का सेक्शन आता है। तो ये क्या करेगा, इसे इसकी गेट को कंट्रोल करेगा, उसी के हिसाब से इसमें जो पल्स जनरेट होंगी, जो क्लॉक पल्स बनेगी, वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है, जो भी ये यहाँ से देगा, ठीक है, सिग्नल जो गेट पे देगा। अब इसके बाद में जब यहाँ से निकल जाते हैं, तो अपने पास में जो सिग्नल मिलेगा वो ये मिलेगा इस तरह का, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन है, इसे इट इज़ पल्स ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। जो सिग्नल यहाँ से निकला वो जाएगा पल्स ट्रांसफॉर्मर के पास में, और पल्स ट्रांसफॉर्मर सिग्नल को क्या करने वाला है, जो अपने पास में क्लॉक पल्स डीसी सिग्नल था, उसको ये क्लॉक पल्स एसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, या इसे हम कह सकते हैं पल्सेटिंग
डीसी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्लॉक पल्स डीसी में। तो जो अपने पास में ये यहाँ पे आएगा, जो इसका सिग्नल हमें मिला है यहाँ से, कौन सा मिला है यहाँ पे देख लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ये सिग्नल मिला था वहाँ से थर्ड सेक्शन से। इसके बाद में पल्स ट्रांसफार्मर ने क्या किया, इसको एसी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मतलब जो ये सेक्शन था इसको हाफ नीचे हाफ ऊपर लेके ये आ गया, ठीक है। तो ये सिग्नल मिलेगा जो कि एसी में आ चुका है, बट क्लॉक पल्स वाला सिग्नल ही यहाँ पे होगा, राइट। इसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे दो पार्ट आपको ये दिख रहे हैं दोनों, ठीक है। ये दोनों पार्ट क्या है, ये है एक्चुअली इसे SCR भी बोल सकते हैं, राइट। ये एक तरीके से हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करेगा, है ना, ठीक है। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करेगा यहाँ पे। इससे क्या होगा, जो अपने पास में सिग्नल था, ये सिग्नल बना था, तो इसने क्या किया, इसमें से जो अभी ये एसी का सिग्नल बना था, ठीक है, इसमें हाफ पार्ट ऊपर है हाफ नीचे है, राइट। तो इसको ये डीसी में कन्वर्ट कर देगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो इसमें क्या होगा, नीचे वाला सेक्शन यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और ऊपर वाला सेक्शन बस बचेगा, है ना। तो ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट आएगी वो इस तरह की आएगी, ठीक है। तो जो हमारे पास में अभी सिग्नल है वो इस तरह का मिलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर से, ठीक है। अब इसके बाद में जो अपने पास में अगला फिफ्थ सेक्शन है, इसमें क्या क्या है, इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी LC फिल्टर या सेकेंडरी फिल्टर बोल सकते हैं। इसमें L है एंड C है, ठीक है, इंडक्टेंस है एंड यहाँ पे कैपेसिटर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी LC फिल्टर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें जो हमारा ये यहाँ पे मिला था सिग्नल, जो सेकेंडरी LC फिल्टर पे, ये सिग्नल हमें इनपुट पे क्या मिल रहा है, ये वाला, और इसका जो आउटपुट मिलेगा हाई फ्रीक्वेंसी DC सिग्नल, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो यहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी DC सिग्नल इस फिल्टर से कन्वर्ट होने के बाद में हमें मिला है, यही SMPS का आउटपुट होता है। एक्चुअली SMPS का हमने क्या यूज किया, SMPS का यूज किया एक DC सिग्नल बनाने के लिए जो प्योर हो एंड हाई फ्रीक्वेंसी DC सिग्नल हो, करेक्ट है। ये जो हमारे पास में DC सिग्नल मिला है ये हाई फ्रीक्वेंसी DC सिग्नल नहीं है। जैसे आप देखेंगे कि इसमें अगर इसका सिग्नल बनेगा तो इस तरीके से DC बनेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 50 हर्ट्स है, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, डिस्टोर्शन होंगे, राइट। यहाँ पे जो मिलेगा ये प्योर DC नहीं होता, इस तरह का एडाप्टर का आता है आउटपुट। बट हमें क्या चाहिए, हमें जो उसमें फ्लक्स एग्जैक्ट मिले जिसमें AC का पार्ट बहुत कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिग्नल बनेगा वो हाई फ्रीक्वेंसी के साथ में बनेगा और सिग्नल इस तरह का यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगी। इसका हम किसी भी जो कॉस्टली इक्विपमेंट है उनको भी सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और इसमें एक और चीज़ होती है कि जो यहाँ पे हमें आउटपुट पे सिग्नल मिलता है, मतलब इसमें फीडबैक का भी रहता है पोर्शन, जिससे ये हमें एग्जैक्ट वो आउटपुट दे सकता है जो भी हम इससे डिमांड करते हैं। तो जो भी इसमें आउटपुट हमें मिलेगा, अगर हम चाहते हैं कि वो एग्जैक्ट मिले, तो उसके लिए यहाँ पे इसमें ये है कि जो सिग्नल यहाँ पे आउटपुट में मिला वो जाएगा सीधा इस IC पे, ठीक है, जो भी यहाँ पे चिप लगी हुई है, ठीक है। इसी के थ्रू तो मोसफेट का गेट कंट्रोल हो रहा है ना। तो सपोज दैट हमें आउटपुट चाहिए था यहाँ पे 24 वोल्ट और किसी वजह से हमें 23 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो ये 23 वोल्ट सिग्नल को बताएगा इसको कि अभी 24 चाहिए बट ये 23 मिल रहा है। तो यहाँ पे PWM के थ्रू, क्योंकि इसी के थ्रू इसी की पिन से इसका गेट भी कंट्रोल हो रहा है, तो जो भी यहाँ पे सिग्नल की कमी है तो ये मोसफेट को बोलेगा कि भाई अभी सिग्नल एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है और मोसफेट और ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको काम करना है और फास्ट काम करना है। तो जैसे ये गेट पे सिग्नल लेगा तो वो और फास्ट काम करेगा, जिससे सिग्नल हमें एग्जैक्ट जो हमें चाहिए वो हमें यहाँ पे मिलेगा। फिर से नहीं मिलेगा तो फिर से यहाँ पे आएगा और ये फीडबैक देगा तो फीडबैक इसको मिलेगा, ये गेट पे सिग्नल मिलेगा और बढ़ा के, ठीक है। तो ये सिग्नल को और एम्पलीफाई करके यहाँ पे देगा, ठीक है। तो फीडबैक वाला पोर्शन भी इसमें होता है। और होप कि मैंने आपको जो चीज़ें अभी बताई इसमें SMPS में वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। अगर हेल्पफुल रहती हैं तो आप कमेंट भी कीजिए वीडियो पे, ठीक है। एंड अगर कुछ आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उसमें कमेंट में लिख भी सकते हैं कि आपको सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए या जो भी है ना,
ठीक है। तो ये इंटरव्यू के हिसाब से मैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी कैंडिडेट हैं या इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के जो भी कैंडिडेट हैं, तो उनके लिए मैं इंटरव्यू के लिए ये चीज़ें वीडियो बना रहा हूँ। तो होप कि आपको ये हेल्प करेगी। और बस इसी के साथ में मैं अभी इस वीडियो को क्लोज़ करता हूँ। काफ़ी लंबी वीडियो होगी, तो आप कंप्लीट इसे देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।